अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने 9th का 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है लास्ट लेक्चर में किया था, तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टार्ट करते हैं। ये हमने आइडेंटिटीज जो है हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमने इनको जो है क्या करना है, प्रूव करना है। आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड होगी, हम इनको लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। और क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब जब लेफ्ट साइड है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हम राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। तो यहाँ पे राइट कर देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ओपन करो, ये फर्स्ट टर्म है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, साइन थीटा, फिर डॉट, उसके बाद सेकंड टर्म कॉस थीटा। तो अब यहाँ से जो है आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 1 प्लस 2, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा और साथ कॉस थीटा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ तक उसको प्रूव होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि हम लेफ्ट साइड को ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो यहाँ पर जो है क्योंकि हमने टेन की शक्ल में बनाना है, टेन में क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए तो यहाँ पे साइन ओवर कॉस होना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में कॉस होना चाहिए, लेकिन कॉस है नहीं। तो यहाँ पर जो है हम इसको अब कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जिसके ऊपर भी यहाँ पर जो है, जो ऊपर न्यूमरेटर है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के साथ हम क्या कर देते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ऊपर वाला और नीचे वाले को भी, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा पर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा बटा, और इसी तरह ये क्या है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इस पे को भी डिवाइड किया कॉस पर, इसको भी कॉस पर डिवाइड किया, देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 ओवर, ये साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस होता है टेन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर जो है आप ये राइट कर सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर जो है इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। ये भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, राइट साइड के इक्वल हम प्रूव करेंगे, हमारा आंसर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, इसको जो है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा डॉट, क्योंकि ये 1 ओवर जो है क्या है, कोसिकेंट है, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। क्योंकि साइन को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन हो जाएगा, ओवर कोसिकेंट आ जाएगा, फिर प्लस, और इसी तरह कॉस थीटा डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर सीकेंट थीटा। तो ये चीज़ हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि कोसिकेंट जो है ये किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट होता है रेसिप्रोकल है किसका, साइन का। तो यहाँ पर जो है हम ये लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 ओवर
साइन थीटा, और इसी तरह जो सीकेंट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के इक्वल होता है। अब जब साइन को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये उसी की जगह पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/कोसिकेंट। तो 1/कोसिकेंट किसके इक्वल हो जाएगा, साइन के। जब कोसिकेंट जो है इक्वल है 1/साइन के, तो इसी तरह साइन किसके इक्वल होगा, 1/कोसिकेंट के। तो यहाँ पर जो लिख देते हैं साइन थीटा, उसके बाद डॉट, अब 1/कोसिकेंट है तो 1/कोसिकेंट किसके इक्वल हुआ, साइन थीटा के इक्वल, फिर प्लस कॉस थीटा, उसके बाद फिर 1/कोसिकेंट, 1/सीकेंट जो है किसके इक्वल होगा, क्योंकि जब सीकेंट जहाँ चला जाएगा कहाँ भी आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे बन गया साइन थीटा और साइन थीटा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के ऊपर प्रूव कर रहा है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर जो है हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ तो पहले साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो साइन स्क्वायर को आप इधर ही रहने दें, इक्वल टू 1, प्लस का कॉस स्क्वायर है इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसी को जो है यहाँ पर पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इनटू साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम इनको ऐड करते हैं, ये एक कॉस स्क्वायर है, ये भी एक कॉस स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों ने इस तरह नहीं करना होता कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, नहीं। तो अब यहाँ पे बन जाएगा 1 है, यहाँ पे अगर 2 होता, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाता 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब सेम मेथड है, थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की थी। अब क्योंकि हमने अब साइन स्क्वायर में आंसर निकालना है, तो कॉस स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालो, कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाया, आगे क्या है माइनस है और फिर साइन स्क्वायर एज इट इज। तो फिर अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये भी 1 साइन स्क्वायर है, ये भी 1 साइन स्क्वायर है, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो प्रूव करना है हमने, वहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा है। अब हमारे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 प्लस साइन होना चाहिए, तो वो यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन है, हम इसके जब इसको रेशनलाइज करेंगे, अगर माइनस होता है तो प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा
फिर 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। जो टर्म हम ऊपर लिखेंगे वही नीचे भी लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसी टर्म पर 1 प्लस साइन थीटा पर। अब 1 प्लस साइन थीटा, अब यहाँ पर देख लें, ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है। जब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये दोनों सेम है, 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, इसका फार्मूला बन जाता है, फार्मूला होता है 1 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म साइन थीटा का स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पे देख लें कास थीटा है, कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा के इक्वल। अब इक्वल टू, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था? कॉस स्क्वायर के इक्वल। ये आइडेंटिटीज जो है यहाँ पर जो आपने लगानी होती है वो यहाँ पे आपने राइट करनी होती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर से क्योंकि दो कास हैं और एक नीचे है, एक यहाँ पर एक कास जो है वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया? कॉस थीटा ओवर और नीचे 1 प्लस साइन थीटा। तो फिर अब ये किसके इक्वल है? इक्वल टू राइट हैंड साइड के, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द फॉलोइंग। इसमें भी हमने ये कहा लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर सीकेंट थीटा की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो सीकेंट किसके इक्वल? सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, और इसी तरह जो है यहाँ पर टेन थीटा है, जो टेन थीटा है किसके इक्वल है? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर थीटा। तो यहाँ पर पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये होल का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये बन जाएगा थीटा। अब क्योंकि यह भी कॉस है ये भी कॉस है, कहाँ जाएगा? अब ऊपर क्या है? एज इट इज ही होगा क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। अब इसको हम देखते हैं, अब ये बन जाए स्क्वायर जो है वो किसका है? ये फर्स्ट ऊपर वाले का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर ओवर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। इस होल स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 माइनस साइन थीटा दो दफा है, 2 टाइम है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल? तो यहाँ पर जो है हमने पुट कर दिया था ये चीज़। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को दोबारा जो हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा से एक 1 माइनस साइन यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर
अब यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि टेन है, टेन की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। टेन किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कास थीटा प्लस कास थीटा ओवर साइन थीटा होल का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आया? साइन थीटा और कास थीटा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो फिर साइन और कास दोनों आएंगे। तो ये कास से कास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन बच गया, साइन को उसी के साथ मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले के साथ, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कट जाएगा, कास बच गया, उसी कास को उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, कास स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। 1 ओवर साइन थीटा डॉट कास थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लें ये 1 ओवर साइन थीटा है, अगर इसको मैं सेपरेट करना चाहूँ 1 ओवर कास थीटा होल स्क्वायर। 1 ओवर साइन किसका रेसिप्रोकल था? 1 ओवर साइन कोसिकेंट का, कोसिकेंट थीटा, और 1 ओवर कास किसका है? सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर दरमियान में डॉट है तो फिर इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी होगा, दो टर्म है। अगर यहाँ पे प्लस होता फिर ये ना करते, यहाँ पे इसका स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, नहीं, फिर फार्मूला बनता प्लस 2ab वाला। अब यहाँ पे बन जाता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डॉट, अब फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा यही प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड।